नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं असद अली। मनीष चंद्रवंशी और नीलम अग्रवाल के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है और चित्रगुप्त नगर थाना की एसएचओ रोशनी कुमारी से पूछताछ की गई है। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, जो खबर आ रही है वो ये है कि चित्रगुप्त नगर की एसएचओ चित्रगुप्त नगर की थानेदार, जिनके थाना क्षेत्र में शंभू गर्ल्स हॉस्टल आता था, जहां नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत हुई, उसके साथ गलत काम होने की आशंका है, वही रोशनी कुमारी को आज बुलाया गया एसपी कार्यालय में और एसआईटी ने चित्रगुप्त नगर के पूर्व थानेदार, जिनको निलंबित कर दिया गया है, अब रोशनी कुमारी से पूछताछ की है। वे अपनी स्कूटी से पहुंची एसपी ऑफिस, वहां एसआईटी के साथ रही और फिर स्कूटी से ही निकल कर चली गई। खबर यह है कि इस पूरे मामले में प्रथम दृष्टया जो लापरवाही हुई है उसके बारे में उनसे पूछताछ की गई है। एसआईटी यह समझने की कोशिश कर रही है कि चित्रगुप्त नगर की एसएचओ थानेदार रोशनी कुमारी ने लापरवाही की या यह जानबूझकर किया गया। दो बातें हो सकती हैं, एक तो लापरवाही, तो लापरवाही की सजा कम होती है, लेकिन अगर जानबूझकर किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत जांच नहीं की गई, छोड़ा गया, सबूतों को नष्ट होने दिया गया, तो सजा बड़ी होती है। तो किस कैटेगरी में रोशनी कुमारी को रखा जाएगा? अब सस्पेंशन तो हो गया, बट सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट। अब उन पर विभागीय कार्रवाई होगी, डिपार्टमेंटल एक्शन होगा। तो डिपार्टमेंटल एक्शन कैसे होगा? पहले तो यह पता लगाना होगा कि उन्होंने गलती से लापरवाही हुई है या किसी साजिश का हिस्सा है, एक बात। दूसरी बात कि दो जो गिरफ्तारियों की खबर है, तो देखिए, मनीष चंद्रवंशी उर्फ मनीष रंजन, जो हॉस्टल जहां शंभू गर्ल्स हॉस्टल चलता था, उसके जो मकान मालिक का नाम है मनीष चंद्रवंशी उर्फ मनीष रंजन, वो गिरफ्तार करके बेऊर जेल में भेज दिया गया। उससे पूछताछ भी कर ली गई है, उसका ब्लड सैंपल भी ले लिया गया है। अब खबर है कि मनीष चंद्रवंशी के बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इस गिरफ्तारी की पुष्टि पुलिस ने अभी तक नहीं की है, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। दूसरी जो खबर आ रही है कि जो हॉस्टल संचालिका है नीलम अग्रवाल के बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आज एसपी ऑफिस में 5 लोगों से पूछताछ की गई। चित्रगुप्त नगर की एसएचओ थानेदार रोशनी कुमारी, नीलम अग्रवाल के बेटे और मनीष चंद्रवंशी के बेटे और दूसरे संदिग्धों से, इसमें 2 की गिरफ्तारी की खबर आ रही है। अब एसआईटी इसमें जांच में आगे बढ़ रही है और गिरफ्तारियां भी देखिए, हालांकि अभी तक कोई पटना पुलिस की ओर से प्रेस रिलीज जारी कर या नहीं बताया गया है कि 2 गिरफ्तारियां हुई है, लेकिन ऐसी सूत्रों के हवाले से, सोर्सेस के हवाले से ऐसी खबर आ रही है कि इसमें 2 गिरफ्तारी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि एसआईटी ने जो आज पूछताछ की है, एसपी कार्यालय में घंटों पूछताछ चली है एसआईटी, और सस्पेक्ट से पूछताछ की है, तो डीएनए सैंपल तो ले चुकी है एसआईटी। अब संदिग्धों से पूछताछ कर रही है, गिरफ्तारियां भी शुरू हुई हैं। तो क्या एसआईटी के हाथ कुछ लगा है? क्योंकि यूं ही तो किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, जब गिरफ्तारी की जा रही है मतलब कुछ हाथ लगा है। तो देखिए, इस मामले में अगर पुलिस के कुछ हाथ लगे तो पुलिस खुलासा भी करेगी। तो देखिए क्या कुछ होता है। तो सुना आपने किस तरह से आज नीलम अग्रवाल और हॉस्टल की जो मालिक है मनीष चंद्रवंशी, दोनों के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है और चित्रगुप्त नगर की थानेदार रोशनी कुमारी से पूछताछ की गई है। आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है, हम इसका अपडेट आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।